नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। तूफानी रफ्तार है बाजार के अंदर, कहां बने खरीदार। जी हाँ, आज का पहला सवाल ये कि 25,300 पार, क्या दिवाली के पहले 26,000 होगा पार। अगला सवाल, पीएसयू स्टॉक्स खास तौर से पावर और डिफेंस में आई जो तेजी है, क्या वो अभी रहेगी बरकरार। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर में बाजार की तेजी में किन सेक्टर, किन स्टॉक्स में अभी बने खरीदार। इसके अलावा भर भर के जो आपके सवाल आए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले वेलकम करेंगे हमारे आज के विशेष मेहमान को। हम लेकर के आते हैं 25,332 का हाई लगाया निफ्टी ने, 25,312 का लेवल, 184 अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में, 1925 शेयर से हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1031 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ बाजार इस समय दिखाई दे रहा है। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आज जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे अच्छी मजबूती आप देखिए निफ्टी विक्स जो है वो इंट्राडे लो पे, ये अच्छे संकेत जो है बाजार के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं करीब 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ऑटो की बात करें तो आधे फीसद की मजबूती ये देखिए स्क्रीन पर। इसके अलावा जो है आईटी और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक 0.2% ऊपर। ये देखिए अच्छी रिकवरी, यहाँ पर एक बार डिप आया लेकिन रिकवरी आती हुई। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, हाथ जोड़कर अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बड़ी संख्या में दर्शक सर जुड़ रहे हैं और वो अब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो फटाफट जो है सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न जो है एजी कृष्ण साहब का है, कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे विपुल सर, हाउ डू यू सी इंडियन ओवरसीज बैंक। पहली बात तो सर हाथ जोड़ के प्रणाम, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन आज जन्मदिवस है नहीं, कहीं से आपको गलत जानकारी मिली है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके शुभकामना संदेश को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। सर इंडियन ओवरसीज बैंक से शुरू करना चाहेंगे, उसके बाद से थोड़ी सी बैंकों पे बातचीत भी करेंगे एक एक करके। जरा पहले जरा कि आईओबी अभी चल रहा है 40 रुपये के आसपास, इंट्राडे हाई पे 4% ऊपर जो है इस समय ट्रेड करता हुआ। अब इनके पास है कि नहीं, ये थोड़ा सा सवाल आप लोग डिटेल में भेजा कीजिए कृष्ण साहब, लेकिन ठीक है अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईओबी पर। देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक आप चिंता कर रहे हैं है या नहीं है, मैं बता सकता हूं कि कहां पर है। इसका भाव दो लोगों के पास अलग अलग है। कुछ लोगों के पास 36 रुपए का है, कुछ लोगों के पास 42 रुपए का है। तो 42 रुपए वाले होल्ड करें, 36 रुपए वाले भी होल्ड करें। टारगेट इसका वापस से 48 से 50 रुपए। तो डर किस बात का, मोमेंटम है, आज मौके पे चौका लग रहा है। खुश होते रहिए, स्टॉक को होल्ड करते रहिए। स्टॉक को होल्ड करते रहिए। सर अगला एक हमारे दर्शक थे बैंक ऑफ बड़ौदा पे, उनका सवाल आया था, नाम मिस हो गया थोड़ा सा मुझसे जो है, और उन्होंने कहा लेवल भी मिस हो गया, वो क्वेश्चन ही असल में मिस हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक इन दोनों को देखिएगा सर। 2.25% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा अब 270 पे ट्रेड करता हुआ। कैनरा बैंक भी अब 228 पे आ गया है, 130 के नज़दीक पहुंचने वाला है। तो इन दोनों शेयरों में दो तरह के सवाल हैं। एक तो कैनरा बैंक पे मेरा ये रहेगा, जो लोग 100 के नीचे हैं, क्या उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। और ख़ासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा में जिस तरह की रैली आज देखने को मिल रही है, 52 वीक हाई बिल्कुल अब ऑलमोस्ट टेस्ट कर ही रहा है, ये 272 का है इसका। कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है, इन दोनों पे आपकी टिप्पणियाँ। देखिए, पहली बात है, कैनरा बैंक की अगर बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल 135 रुपए 36 रुपए तक जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा इससे पहले भी मैंने टारगेट 285 का दिया हुआ है और मोमेंटम में अभी तेज है। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करें, थोड़ा वेट करें। दिवाली के बाद तक ये लेवल्स अभी अचीव होते हुए नजर आएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत अच्छा है, आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, रिस्क कम है, तो फिर वेट करते हैं। और सर इस पे क्या नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्या करें। और अगर कहीं पे फ्रेश बाइंग की भी गुंजाइश हो तो वो भी बताइएगा सर, क्योंकि बहुत लोग जब तेज़ी आ जाती है, शेयर भागने लगता है, तभी जगते हैं। तो कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी हो फ्रेश बाय की तो बताइएगा सर। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या करें सर। देखिए, फ्रेश पाए की तो अभी फिलहाल बैंकिंग काउंटर पे मैंने जैसे बताए हैं, एक आध दो बैंक जो पहले बताए हैं, जैसे मैंने एचडीएफसी को रिकमेंड किया था, इंडसइंड को किया था और एसबीआई को किया था, उन्हीं पे आप अभी बने रहिए। ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। और जो लोग मिस कर गए हैं ट्रेन को, वो अगली अपनी पंगत आने का इंतजार करें।
जब पंगत पिछली वाली खा चुकी होगी और अगली वाली खाने के बाद पेट भर गया होगा, थोड़ा नीचे गिराएंगे स्टॉक को, प्रॉफिट बुक करेंगे तो डिप मिलेगा, तो वहां पर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। अगर कूद कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो खाने का पूरा स्वाद नहीं मिलेगा, और उल्टा हो सकता है नमक कहीं ज्यादा और कहीं नमक कम मिल जाए। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी सर आई है बीईएल को लेकर के। कितकी शाह जी हैं हमारी दर्शक, कह रही रवि सर थैंक यू, विपुल सर थैंक यू, बीएल में अभी क्या करें, होल्ड करें या सेल करें। मैम जब आपने इतना प्रश्न लिखा तो कोशिश ये कीजिए कि सवाल थोड़ा डिटेल में बताइए, आपने किस भाव पे लिया है, उससे थोड़ा सा और आपको पर्सनलाइज व्यू मिलेगा। अदरवाइज़ तो एक जनरल व्यू हम लोग डिस्कस करते ही हैं अपने। सर इनके पास है, अब ये नहीं पता कि ये कहाँ पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है, क्योंकि ये अभी हाल ही में 430 से ऊपर के भी लेवल देखने को मिले हैं, नीचे की तरफ भी यात्रा करके लौटा हुआ है। तो ये कहाँ पे इनकी खरीद है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों तरह के दर्शकों के लिए आपकी राय क्या रहेगी? और 409 410 पे अभी ट्रेड करता हुआ अभी क्या करना चाहिए बीईएल में? देखिए बीएल थोड़ा सा रेजिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। आई एम वेटिंग फॉर सम करेक्शन टिल 400 to 390 levels. Once it reach at 390 or 400 level, then maybe that point of time we can buy for the target of 440 to 430 level. But this is not the right time to buy. जस्ट वेट एंड वॉच। अभी फिलहाल आपको बाय करने से थोड़ा बचना चाहिए, इधर उधर की मत ज्यादा सुनिए। हो सकता है थोड़ा बढ़े, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव में आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो जहां पर थोड़ा सा वेट। बल्कि एक चीज देखिए, मैं आपसे कह रहा था विपुल जी, और एक मैसेज जस्ट मुझे अभी आया है, सचिन जी हैं, और मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि प्लीज आप मुझे मत भेजिएगा। ये जस्ट इसलिए क्योंकि ये न्यूजीलैंड से इन्होंने ये मैसेज भेजा है, और उन्होंने धन्यवाद भी किया और कोशिश कहा है कि मुझे बात करनी है और आपसे कुछ और चीजें भी समझनी है। तो देखिए, न्यूजीलैंड से आपका लाइव शो देख रहे हैं, और इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा आपके नहीं लिए? बिल्कुल सर, धन्यवाद है सतीश जी को बहुत बहुत। और ऐसे ही और लोगों को वहाँ पे जितने भारतीय परिवार रह रहे हैं उनको जोड़िए, जो लोग भारतीय शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड हो उनको भी जोड़िए सर। इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं और ये कह रहे हैं कि सर अरशद अहमद साहब, सर मैं आपको कुवैत से देख रहा हूँ। थैंक यू सर। आप सभी जो लोग भारत के बाहर से देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है, आपके इर्द गिर्द जो भारतीय हों उनको जोड़िए, और जो लोग भारत में निवेश कर रहे हैं उनको जोड़िए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अनिल जी कह रहे हैं रवि सर ने कॉल दी थी जीपीपीएल पर। जीपीपीएल मतलब हो गया गुजरात पीपावाव। गुजरात पीपावाव पर 162 पर लिया हुआ है, अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट? अभी सर 158 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए सर? गुजरात पीपावाव में क्या वेट करें या फिर निकलने की सलाह रहेगी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गुजरात पीपावाव को लेकर के? इन्होंने 162 पे लिया है, 3-4 रुपये नीचे है इनकी खरीद से। नहीं देखिए, 3-4 रुपए में घबराने की जरूरत नहीं है। 152 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए, और स्टॉक अच्छा है। 185 तक का आंकड़ा आएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बिकॉज अभी हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। जी, वेट करें वो ज़्यादा बेहतर है, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगले दर्शक हैं इरशाद आलम साहब, कह रहे हैं कि विपुल सर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, एयरटेल और अदानी इंटरप्राइज में से कौन सा शेयर लेना चाहिए, या फिर रवि सर का कोई मशवरा और हो तो वो भी बता दीजिए। तो सर दो विकल्प इन्होंने अपने खुद के चयन के रखे हैं, भारतीय एयरटेल और अदानी इंटरप्राइजेज। और आलम साहब ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर रवि सर कुछ और बताना चाहें तो वो बता दें। तो पिछले हफ्ते आपने 2-3 बैंक बताए थे, आज कुछ लोगों को अगर एक मुश्त पैसे लगाने हो दिवाली के पहले तो वो कौन से हो सकते हैं सर? अच्छा सर, ये मिस हो गया मुझसे, स्टिंग शायद बनी है कि नहीं देखना पड़ेगा। अब धमाका शेयर हम लोग शुरू कर रहे हैं दिवाली तक के लिए, और उसको हम अलग से अपलोड भी करेंगे हर रोज़ जो है। अब हम कल से शुरू करेंगे, मंडे से फिर रवि सर से लेंगे कि मतलब जो है अगले दिवाली तक के लिए वो धमाका शेयर कौन से होंगे जो 1 साल के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सर इसी थॉट पे, इसी सोच पे स्टिंग के साथ और ग्राफिक्स के साथ हम आपसे मंडे को ले लेंगे, और आपसे पहले से वो शेयर लेके उसके ग्राफिक्स वगैरह तैयार करके उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करें इरशाद आलम साहब, बहुत से ऐसे लोग होंगे। देखिए बिल्कुल, जो इस समय
स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के, वो तो बिल्कुल मौका आपको दे ही रहे हैं। और मैं एक बात थोड़ी आधी रह गई थी, उसको कंप्लीट कर दूं हाँ विपुल बिल्कुल जी। जी। जैसे अभी आपने नाम लिया कुवैत से देख रहे हैं, वैसे ही गोविंद भाटिया जी हैं जो कि हमें दुबई से देख रहे हैं, और उन्होंने वाह, कहा सर दुबई पीछे नहीं है। बहुत तो शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, देखिए डोमेस्टिक लेवल पर आप सोच रहे होंगे कि आज भारत का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी कोई एक दिन तो इंटरनेशनल लोगों के लिए भी रखिए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। और हम्म। उनको भी हम लोग रिकग्नाइज आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकल लोगों की बात होती रहती है, लेकिन उनको भी लगता है कि हम भी देखते हैं, हमारा कभी जिक्र नहीं होता। और इसीलिए मैं एवरी बुधवार जो है वो कोशिश करूंगा कि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक हैं उनके नाम लिए बिल्कुल जाएं। सर, बिल्कुल सर, हम भी कोशिश करेंगे कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, एक दिन हफ्ते में कोई दिक्कत नहीं है। और हमें लगता है कि हमारे जो यहाँ के दर्शक हैं वो खुशी होंगे इस बात से। जी सर। तो जी। अभी इनके लिए क्या, आलम साहब के लिए 50,000 रुपये लेके बैठे हुए हैं सर। 50,000 अगर लेके बैठे हुए हैं तो इस समय सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया, जिसे आप दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली तक रख सकते हैं। करंट लेवल पर खरीदारी कर लीजिए। 440 रुपए का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस बनता है 365 का, बाय कर। 440, चलिए। तो पूरे पैसे एक ही में लगाने हैं या फिर जो पिछले हफ्ते एसबीआई आपने बोला था वो भी चुन सकते हैं? नहीं देखिए, 50,000 रुपए से मिनिमम अगर लगाएंगे तो कुछ खास दम नहीं रहेगा, तो 50,000 तो एटलीस्ट लगाएंगे। 50,000 ठीक है सर, चलिए। तो 440 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर कोल इंडिया के लिए निकल करके आता हूँ, दिखा दीजिए। हाँ ये बात, 440 का टारगेट, इंट्राडे हाई के नज़दीक पहुँचता हुआ 365 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ और आप पर। छुट्टी पे हैं, आज लग रहा है ये धीरेन्द्र बाबू हैं, दाढ़ी बढ़ा के आज कुछ काम कर रहे हैं ज्यादा तेजी नहीं से। नहीं, धीरेन्द्र जी आज जो है प्रोड्यूसर की कमान संभाले हुए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ देखिए फटाफट जो है स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं। तो वैसे भी आपका उनके प्रति और थोड़ा उनका सा आपके प्रति धीरेन्द्र विशेष जो है, लगाव है सर। हाँ। वैसे तो धीरेन्द्र से मुझे कुछ खास लगा हुआ है, इसको तंग करने में बहुत मजा आता है। नहीं नहीं सर। और इतना सिंसियर था कि आज सुबह 8 बजे ही फोन कर दिया। अरे मैंने कहा 1 बजे का शो है, 8 बजे ही फोन कर रहा था। उस समय तो मैं सो रहा था। तो बताइए। कहता है जगा दिया, सो रहा हूँ। मैंने कहा चल तेरे को तो मैं ज्यादा परेशान करूंगा आज जब शो बहुत होगा। शानदार, बहुत शानदार सर, वाह। ये जो आप लोगों का प्रेम है ना सर एक दूसरे के प्रति, वाह बहुत शानदार सर। ये धीरेन्द्र भाई का ही कमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक कंपनी जिसमें कल रिजल्ट्स आए और अच्छी रफ्तार आज देखने को मिल रही है, कल भी तेज़ी रही सर, 154 के ऊपर 156-57। इरेडा हम लोगों का काफ़ी फेवरेट रहा, एक समय काफ़ी बात होती थी, इधर थोड़ी सी कम हुई है। क्या सलाह रहेगी सर? अब वो जो है आज 158 रुपये 70 पैसे का लेवल क्रॉस किया है, क्या कुछ संभावनाएं हैं सर दोबारा जान आएगी इरेडा में, या क्या टिप्पणी रहेगी सर नतीजों के बाद इरेडा में क्या करें? देखिए विपुल जी, मंडे को बोला था बहुत दिन बाद स्वाद आया है खाने में, हाँ। और 165 रुपए का टारगेट दिया है। तो 165 से पहले अभी स्वाद पूरी तरह से अच्छा हो जाए उस तक का इंतजार करेंगे। घबराने की दिक्कत नहीं है। फ्रेश बायर भी चाहे तो अपनी क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 65 और 70 और 75 ये 3 टारगेट की तरफ तो जा ही रहा है। 65 पहला टारगेट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए देखेंगे। लेकिन फिलहाल तेजी अभी बाकी, तेजी अभी बाकी है इरेडा के अंदर, अभी भी कर सकते हैं खरीदारी, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। 950 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ हैं। तो आप लोग मतलब अब 70-80 के लिए क्यों, मतलब जो है 962, चलिए तो 30-40 लोग रह गए, इकट्ठा कीजिए लोगों को, मतलब जो है यहाँ पर बैठ करके यहीं पर ऑन एयर पार्टी जो है एक तरीके से है ये। दिवाली से पहले कौन कौन से शहरों में चुना जाए, इन सब पे लगातार जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और ये प्रश्न अगला जो है वो पूछा जा रहा है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पे। राजा भैया जी हैं, राजा भैया जी कह रहे हैं 2000 शेयर 70 के भाव पर लिए हुए, थोड़ा सा ऊपर ले लिया है राजा भैया आपने। हालांकि आज अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आपकी खरीद थोड़ी सी ऊपर है। 70 पे लिया है सर, 56 का भाव, आज 3-3.5% ऊपर। एवरेज करने के लिए पूछ रहे हैं, क्या एवरेज किया जा सकता है यहाँ पे? अभी क्या रणनीति सही रहेगी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स पे? देखिए विपुल जी, नाम राजा भैया है तो फिर राजाओं वाला स्टॉक लिया करिए, छोटे छोटे बहुत ज्यादा स्टॉक्स मत लिया करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस स्टॉक को अभी एवरेज मत करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। थोड़ी तेजी आपको जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तेजी होगी या नहीं होगी ये थोड़ा बाद में पता चलेगा। फिलहाल एवरेज नहीं करना बनता, लेकिन हाँ 62 के आसपास तक के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो वहां तक वेट कर लीजिए, लेकिन क्वांटिटी अभी यहाँ पर मत पड़े। ये बात ठीक है है। सर, एक और दर्शक जिन्होंने अभी जस्ट अपडेट भेजा है हम्म। कि मैं इटली से आपको देख रहा हूं, तो आज इटली तक से? आपने सब जगह की चर्चा देखी होगी, वाह वाह। इटली की चर्चा नहीं सुनी होगी। नहीं, इटली की चर्चा तो पूरे देश में होती है सर, लेकिन ये ठीक है ये। बढ़िया आ, टॉन्ट था, बढ़िया टॉन्ट था सर। तो अभी तो जो है हमारे दर्शक भी इटली से जुड़ रहे हैं, तो थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। जो हमने तो मतलब इटली जाना हुआ नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिलते हैं बड़े खूबसूरत है। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर होती रहती है। चलिए मोहन नाथ जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और इरकॉन इंटरनेशनल 185 पे बाय किया हुआ है सर, इसमें क्या करूं सर? रेलवे में कुछ होगा नहीं होगा, बड़े लोग परेशान हैं। रेलवे नहीं चला सर, सब में आ गई थोड़ी बहुत, अब कल से जो है थोड़ा थोड़ा जान पावर में भी आने लगी है। रेलवे नहीं चलने को राजी है, क्या टिप्पणी करेंगे सर, क्या करें? अभी 174 के आसपास चल रहा है, हालांकि इनकी खरीद से ज़्यादा दूर नहीं है, इन्होंने शायद 186 185 पे लिया है। 185 की इनकी बाइंग है, 10-11 रुपये के लॉस में, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो हायर लेवल पे भी फंसे हुए हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, इसको 185 190 का भाव आता है, तो इस बार इससे हाथ जोड़ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, दूर रहिएगा, पोर्टफोलियो से फेंक दीजिएगा निकालकर। इसकी जगह बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन इस स्टॉक से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि इसका एक स्ट्रीम हो जाएगा। फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस जहां तक है 162 का बनता है, लेकिन आपको 10 रुपए दूरी है, तो जल्दी ये दूरी मिटने वाली है, लेकिन लेवल्स आता है तो इस बार एग्जिट होना बिल्कुल मत भूलिए। रेलवे में सर कोई है और मतलब दम? पिछली बार आपने शायद आरवीएनएल का नाम लिया था। रेलवे में क्या आपको, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि लोगों के क्वेरीज रहती हैं, अब रोज़ रोज़ डिस्कस करना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन लोग तो फंसे हुए हैं हाई लेवल पे। आज आरवीएनएल में अच्छी तेज़ी है, 0.25% के आसपास की तेज़ी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करें सर, क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, सिर्फ एक स्टॉक अभी मैंने आरवीएनएल फाइनल किया है। धीरे धीरे आपके शो पे स्टॉक आते जाएंगे। बजट की तैयारी के लिए अभी बहुत टाइम है, और इस बार दिसंबर एंड और फरवरी का फर्स्ट वीक होगा जो कि रेलवे की तैयारी कराएगा। फिलहाल अभी आपको आरवीएनएल रिकमेंड किया है, तो आरवीएनएल को कंटिन्यू रखें। रात में कंटिन्यू करें। 25,350 का लेवल क्रॉस किया है निफ्टी ने। जी हाँ, 207 अंकों की मजबूती, 0.25% से ज़्यादा की बढ़त इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। धुआंधार रफ्तार, 25,350 का लेवल अभी किया है पार, और यहाँ पर अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। 25,360 का अभी लगा है इंट्राडे हाई। तो वो जो है ना पुष्पा का डायलॉग, क्या है, झुकेगा नहीं, तो वो वाली बात हो गई है इस समय। तो बीच में हालांकि एक डिप लगाया था 9:30-10 बजे के आसपास, तब ये लगा था कि ये आज की तेज़ी टिक पाएगी कि नहीं, लेकिन अभी जिस तरीके से रफ्तार देखने को मिल रही है, ये लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ गई तो फिर आज जो है ना मतलब कुछ क्रांति हो जाएगी जिस तरीके से क्लोजिंग आते आते। क्या टिप्पणी रहेगी सर? लग रहा है कि मतलब अभी की रफ्तार देख के तो लग रहा है कि सर मतलब क्लोजिंग बेसिस पे तो अगर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी और बढ़ गई तो फिर ये 400 भी क्रॉस हो सकता है, ऐसा लग रहा है। 30-40 पॉइंट की दूरी रह गई, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 50 के ऊपर तो मैंने वैसे ही कह दिया था कि प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, और आप खुद ही देख रहे हैं कि बम फट रहे हैं। तो छोटे छोटे पटाखे अभी फट रहे हैं। जैसे ही आज का क्लोजिंग 350 के ऊपर रहेगा, तो आपको बड़े पटाखे कल फूटते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, घबराना क्या है। और जो आपने कहा ना झुकेगा नहीं साला, तो सच में झुकने देंगे नहीं साले। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। सरफराज साहब का मैसेज आया है, वॉचिंग फ्रॉम चाइना। तो सर देखिए, मतलब चांदनी चौक से चाइना तक जो है, मतलब जो है इटली, दुबई, हर जगह से दर्शक। ये तो आपके लिए आज कमेंट है विपुल जी, क्योंकि आप विदेशी हमारे विदेशी जो दर्शक थे, विदेश से जो दर्शक थे, मैं विदेशी नहीं कहूंगा, विदेश से जो दर्शक थे, उनके प्यार मोहब्बत को आप भूल रहे थे, और इसीलिए मैंने आपको वो इंजेक्शन दिया है। नहीं तो सर, आप प्लीज इंजेक्शन को याद रखिएगा। बिल्कुल सर, याद रहेगा सर। और मतलब जो है बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे अपने जो हमारे दर्शक देश के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कोशिश करेंगे उनको, उनके प्रश्नों को भी हम और ज़्यादा शामिल करें। सुभाष चंद्रा जी कह रहे हैं कि सर, सुभाष चंद्रा जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इरकॉन को एवरेज कर सकते हैं क्या? अभी इरकॉन पे बात भी की हम लोगों ने, तो चंद्रा साहब के लिए क्या राय रहेगी? देखिए, मुझे लगता है सुभाष चंद्रा जी जी बिजनेस को के चैनल से पूछे, फायदा फायदा होगा। और जहां तक अपने सुभाष भाई की बात है, तो बिल्कुल देखिए, रिकॉन को 185 आता है तो वहां पर एग्जिट कर लीजिए। लेकिन चंद्रा साहब के दिन ऐसे आ गए कि जी बिजनेस छोड़ के अब
एयू पे आना पड़ रहा है, चलिए अच्छी बात। अगली टिप्पणी अगली टिप्पणी जो है वो आई हुई है मोहम्मद इमरान साहब की। और लोटस डेवलपर हाल की लिस्ट, लोटस डेवलपर में कुछ डेवलपमेंट भी जो है हुआ था हाल फिलहाल में। 195 पे बाय किया हुआ, कह रहे हैं कि वो अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें लोटस को तो ये भाव देखने को मिल रहा है 182 के आसपास, और इन्होंने सर लिया हुआ है 195 पे, 12-13 रुपए की नुकसान पे है। कुछ सजेशन रहेगा सर आपका? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि स्क्रीन पे धीरेन्द्र को बोलिए बीड़ी पीने बार बार ना जाया करे और उसको लेकर आए, क्योंकि वो बार बार बीड़ी पीने चला जाता है ना तो बीच में भूल जाता है। तो लोटस डेवलपर देखिए इस समय मुझे ऐसा लगता है कि शायद करंट भाव पे थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, लेकिन 195 से ऊपर नहीं जाएगा। तो उन लेवल पर आता है तो वहां पर एक बार एग्जिट बनता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि रियलिटी काउंटर से अभी बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इनमें बड़ा करेक्शन बाकी है। उम्मीद है अभी अपनी जो है वो क्या कहते हैं, धुरी को पकड़ रखा हो सिर्फ दिवाली तक, ऑफर तक, कि नए ऑफर देंगे, मकान सेल ज्यादा करेंगे, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन बट आपको नहीं फॉलो करना है और ना आपको रियलिटी काउंटर पकड़ना। ठीक। चलिए हमारे साथ नहीं, इनका प्रश्न नहीं है, इनकी टिप्पणी है। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, आई एम भूपेंद्र सिंह फ्रॉम मलेशिया, वॉच योर शोज ऑलमोस्ट रेगुलरली। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग इतनी अलग अलग जगहों से देख रहे हैं और टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि इतनी ज़्यादा जो है टिप्पणियाँ आ रही हैं। इसके अलावा जो है आकांक्षा जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। आकांक्षा जी का सर प्रश्न आया है 52 वीक हाई पे, कह रही हैं कि सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया है, मेरी बाइंग 55 की है, क्या करना चाहिए? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक और ऐसा शेयर, फंडामेंटल्स बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन शेयर नहीं चल रहा था, अभी क्या करें? आज जो है 59 8% ऊपर। ओह, तो सर 55 पे लेकर के 4 रुपये बन रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इनकी क्वांटिटी कितनी है, पर अगर 1000 के आसपास भी होगी तो 4-5 हज़ार रुपये बन रहे हैं। तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या थोड़े में बुक करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, क्या सही स्ट्रेटजी होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? देखिए, बिल्कुल अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और मुझे लगता है कि अपसाइड टारगेट में ये वापस से 58-60 रुपए तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखें। लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड रखें। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं महत्वपूर्ण, कैलाश आर्या जी का। और चूंकि इस पर हम लोग हो सकता है अभी आईपीओ सेगमेंट में भी बात हो सकता हो, लेकिन सर बहुत क्वेरीज हैं अब एलजी को लेकर के। कह रहे हैं सर एलजी में क्या करें, होल्ड करें, सेल करें? डॉक्टर रवि सर हेल्प, 2 लॉट अलॉटमेंट मिला था सर, मतलब किस्मत वाले हैं आप, दो मतलब इतने गुना सब्सक्राइब होने के बावजूद 2 लॉट आपको मिल गया सर। लेकिन अच्छी लिस्टिंग हुई, धमाकेदार लिस्टिंग हुई, काफ़ी दिनों बाद इस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है। क्या करना चाहिए अभी जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं? काफ़ी लोग नई खरीदारी भी कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी, आज कई सारी रिपोर्ट भी आई, कोई 1800 का टारगेट दे रहा, कोई 2000 का टारगेट दे रहा। एलजी पर आपका एनालिसिस क्या कहता है सर, क्या अभी क्या करें? देखिए, इस समय मैं ये कहूंगा कि अगर एलजी का वापस से रेट जो है वो उस पे लेकर आए तो ज्यादा बेटर किसका? होगा, क्योंकि छोटा सा चार्ट उसका बनना शुरू हुआ है और एक मुझे बार ऐसा एक लगता बार है। एलजी का भाव जरा स्क्रीन पर अगर हम, अच्छा अभी हाल की लिस्टिंग है शायद, कह रहे हैं कि नहीं आ पाएगा। एक बार जरा गूगल फाइनेंस पे देखिए अगर संभव हो तो, लेकिन अगर नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं। एक बार सर जरा आप अपनी डिवाइस पे देखिएगा। अभी करीब 50% के आसपास के प्रीमियम पर ये शेयर जो है वो लिस्ट हुआ था। अच्छी रिकवरी रही है। करंट लेवल पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, अगर आपको भाव जो है वो मिल गया हो। अभी सर 1699.80 यानी करीब 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय तो चार्ट पे उतना कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि अभी जो मोमेंटम है उसमें 1800 और 1850 के लेवल आ सकते हैं। तो अगर जो लोगों ने, देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था उस दिन स्ट्रैटेजी साफ साफ आपको बताई थी कि जो आपने लिस्टिंग गेन के लिए लेना है उनको बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए चलना चाहिए। नहीं अगर है तो आप अपना जो पैसा आईपीओ पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर दूसरी तरफ जाते हैं, उनको उस स्ट्रेटजी पे जाना चाहिए और अपना आईपीओ वाला पैसा निकालकर, बाकी स्टॉक फ्री है उनको आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 1850 तक जा सकता है, नजर बनाकर रखिए। क्यों जा रहा है उसका पीछे का रीजन फंडामेंटल से ज्यादा जो इस समय मोमेंटम है
दिवाली का जो मोमेंटम है, स्टॉक जो तेज है, मार्केट पूरा बाइंग मोड में, इस वजह से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 1850 टारगेट लेकर चले। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और विशेष मेहमान। स्वागत करते हैं प्रदीप हल्दर जी का। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शानदार सर। और इस बीच गोविंद चौधरी जी के प्रश्न भी आए हैं, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए बाजार, मतलब क्या लग रहा है सर, मतलब जिस धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है आज, कहाँ जाके रुकेगा? 365 का हाई लगा है, 25,365 का, 190 अंकों से ज़्यादा की मजबूती। 2-3 दिन इस तरह की तूफानी रैली आ जाए ना सर, फिर कोई समस्या नहीं है, मतलब फिर वो 26,000 के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या टिप्पणी रहेगी सर? दिवाली तक क्या एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीदें बढ़ रही हैं आपकी? गुड आफ्टरनून विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली देखिए, मैंने बोला था कि मैं पॉजिटिव हूँ, और 25,450 उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा ही सर पॉजिटिव ही रहने दीजिए। और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स लेवल पे पॉजिटिव हूँ, लेकिन 450 पे रेजिस्टेंस है। 450 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, पॉसिबल है फिर से एक बार नीचे आ जाए, लेकिन मोटा मोटा मार्केट में सेंटीमेंट अभी अच्छा बन रहा है। ऐसा नहीं कि सब स्टॉक्स में बन रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी थोड़ा प्रेशर है। सो जो स्टॉक्स थोड़ा नीचे से ऊपर जाने के लिए रेडी है, ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही काम करना है। पॉजिटिव व्यू है, लेकिन सर दिवाली तो आ चुका है, अब दिवाली से पहले पहले लगता नहीं कि 450 ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं दिवाली के पहले पहले 450 ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो अगर अगर कर गया तो सर फिर पार्टी देंगे फिर? सर डेफिनेटली अगर हो जाता है तो बढ़िया होगा सबके लिए ही। चलिए, बहुत शानदार। 450 क्रॉस वाह, चलिए। 450 क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 25,750 एंड 25,800 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। मतलब ओवरऑल जो 25,000। अंदर से सर आवाज़ आ रही है कि कल हो सकता है हम लोग 25,450 कल इस हफ्ते तक, मतलब अभी कितने दिन बाकी रहेंगे? फ्राइडे, आज है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मतलब देखिए क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि शायद इस फ्राइडे तक कुछ नया क्रांतिकारी हो जाए, तो देखते हैं, नज़रें रहेंगी। चलिए फटाफट जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। IRFC पर रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं गोविंद चौधरी साहब, कह रहे हैं सर IRFC का रिजल्ट अपडेट दे दीजिए। ओहो, चलिए बिल्कुल सर। सर अब 10% के आसपास कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ा है, और इसकी वजह से आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। अभी क्या करना चाहिए सर? IRFC पे आपका व्यू क्या है? विपुल जी, मेरा व्यू देखिए पॉजिटिव ही है। जिस तरीके का प्राइस अभी है, मोटा मोटा आप देखेंगे 125 के आसपास का प्राइस है। सो मुझे लगता है कि आप ऑलमोस्ट 105 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से, और होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल आप इस स्पेस को देखेंगे, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन अभी भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहने वाला है। 125 से 135 का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेगा। अब लास्ट 6 महीना हो गया नहीं चल रहा है, मतलब अभी भी 2-3 महीना लग सकता है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बजट से पहले पहले एक बार मूव आ सकता है, लेकिन अभी भी मूव नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, ये बात तो समस्या है। गज्जू आर व्लॉग्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है सर, और ये कह रहे हैं कि SJVN को लॉन्ग टाइम होल्ड करें क्या? 110 पे मतलब ये सारे वो शेयर है ना सर, जो मतलब जिन्होंने थका दिया, बिल्कुल थका दिया। लेकिन आज पावर शेयरों में अच्छी मजबूती है, और अब देखना ये है कि क्या ये चल पाएगा कि नहीं है, ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये और NHPC दोनों ने बहुत लंबे समय से, और ये आज भी नहीं टिक पाया, हालांकि बाकी तब भी टिके हुए, ये फिर से फिसल गया बिल्कुल 90 के आसपास आके। क्या टिप्पणी रहेगी सर SJVN को लेकर के आपकी? देखिए बहुत टाइम से विपुल जी कंसोलिडेशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा जिनके पास पोजीशन है वेट करने का ही सलाह होगा। 80 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 96 97 जाने पे ये थक रहा है बार बार, तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी भी इमीडिएटली कुछ भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मेरा है नहीं कि ऊपर आ जाएगा, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है। फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है। अच्छा, REC में बनाए क्या पावर सर? ये मुझे लग रहा है कि अब दोबारा थीम बनेगी। ठीक है, SJVN तो बिल्कुल सुस्त है, ये जरा REC पे एक बार नज़र डालिए। REC है, IREDA है, सब थोड़ा सा आज जान आती हुई सब में दिखाई दे रही, और सब इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पावर ग्रिड है, अभी REC में क्या लग रहा है सर? 378 के आसपास, 2.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ।
एक आध दिन के लिए कुछ संभावनाएं हैं या अभी अवॉइड ही करना चाहेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाए तब उसके बाद? बिल्कुल जी, अभी बेस नहीं फॉर्मेशन हुआ है, ये जो ऊपर आ रहा है बस छोटा सा एक बाउंस बैक है। तो इसीलिए मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि बेस बनने दीजिए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर आता है देन कंफर्मेशन आएगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि नीचे बहुत टाइम से है, अभी भी वीकली ट्रेंड पे देखा जाए तो नेगेटिव ही सेंटीमेंट दिखा रहा है, अभी भी पॉजिटिविटी उतना नहीं आ रहा है, ना ही ब्रेकआउट आया है, और बेस के आसपास आ चुका है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। सो इट विल टेक अनदर फ्यू मंथ्स लग सकता है, लेकिन मोमेंटम में तो नहीं है, तो अभी तो फिलहाल बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, और फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा इसमें। फ्रेश बाय करने के लिए यहाँ पर अभी सलाह नहीं है, लेकिन अभी पावर की तेज़ी में कहाँ पे फ्रेश बाय करने की सलाह है, इसके लिए अभी 2:30 बजे जो है हमारा सेगमेंट आप ज़रूर देखिएगा, एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और ये पावर स्टॉक्स क्या आज की जो रिकवरी, कल से जो थोड़ी बहुत रिकवरी शुरू हुई है, वो रिकवरी क्या अभी लंबी चलेगी, जिसमें टोरेंट पावर, अदानी पावर, इरिडा, सुज़लॉन में भी पे भी हमने बातचीत की है, कौन सा शेयर चलेंगे, कौन से शेयर पिटेंगे, इस पर डिटेल में हुई है बातचीत। इरिडा पावर ग्रिड, अदानी पावर, वारी एनर्जीज, अदानी ग्रीन, एसजेवीएन, सुज़लॉन, एक्मे सोलर, एनएचपीसी, टोरेंट पावर, आर पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पर जो है अभी 2:30 बजे आप देखिए चर्चा, और अपनी टिप्पणियां जो है वो आप अवश्य भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके कि कैसा लग रहा है। इसके अलावा एलजी को लेकर के आज सुबह हमने बातचीत की है डिटेल में, और वो सेगमेंट पे काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जो है देख रहे हैं। आप भी जब जैसे समय मिले देखिए। 3 स्टार, जी हाँ, ये 3 स्टार हमारे एक्सपर्ट के भी हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये 3 स्टार हमारे वो शेयर भी हैं। एलजी लगातार खबरों में बना हुआ है, टाटा कैपिटल का जो है हाल की लिस्टिंग, और टाटा मोटर्स डीमर्जर की स्टोरी, इन 3 स्टार में कहाँ बने खरीदार, देखिए हमारा सेगमेंट, और कमेंट बॉक्स पे टिप्पणी करते रहिए और बताते रहिए कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको। प्रदीप हल्दर जी हैं, अमित जैन जी हैं, और हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया था एलजी और टाटा कैपिटल के लिए अरुण केजरीवाल जी को, तो उनको भी आप लोग सुनिए। चलिए जरा फटाफट जो है और दर्शकों की टिप्पणियाँ लेते हैं, और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। सर, एक दर्शक हमारे हैं, वो जीके एनर्जी, ये सर कहाँ से ढूंढ के लाए हैं आप, जीके एनर्जी, चलिए ठीक है। जीके एनर्जी अभी जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 10% ऊपर सर, एक बार देखिए ना, 202 203 के आसपास कुछ संभावनाएं हैं सर, क्या करना चाहिए? कुछ एक महीने में करीब 20-21% चल चुका है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? कंटिन्यूअसली हायर हाई क्लोजिंग आ रहा है विपुल जी, और जिस तरीके का आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मैं ऑलवेज देखता हूँ, न्यू लिस्टिंग कंपनी है ज़्यादा, तो इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। एक बार 230 240 लेवल आना पॉसिबल है, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि आप 15 मिनट का एक एवरेज प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, वो रहेगा अपना 190 के आसपास। सो 190 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहिए, और जितना ऊपर जाता है उस अकॉर्डिंग आप ट्रेल करते जाइए। नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? नहीं बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस सेम रहेगा 190, तो मेक श्योर स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, देन आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डेली हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है और मेंटेन भी कर रहा है। अगर 10 रुपये का लॉस बियर कर सकते हैं, इतनी क्षमता है, तो फिर ये रिस्क ले सकते हैं आप। 9.5 साढ़े 9% ऊपर है, 230 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 190 का स्टॉप लॉस वो अवश्य फॉलो करें। ये राय आपके लिए है, जो लोग भी जीके एनर्जी में ट्रेड करना चाह रहे हैं करंट लेवल पे की तेज़ी को देखते हुए। हाँ, चलिए आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभय पांडे जी का एक सवाल लेते हैं, जेएनके बैंक, और जेएनके बैंक में है, इन्होंने 103 पे ख़रीदा है। ये सारे जो है ना, मतलब अब लग रहा है कि इनका समय सबका आने वाला है। 103 पे लिया हुआ है, 105 का भाव देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके पीएसयू बैंकों में अच्छी रैली रही है, चाहे वो हम देखें आज बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक चल रहा है। जेएनके बैंक पे सर आपकी टिप्पणी, 2-3 रुपये बन रहे हैं सर, क्या करें, अभी होल्ड करें या फिर निकल जाएं, क्या टिप्पणी रहेगी जेएनके बैंक में? काफ़ी दिनों बाद अब रिकवरी आनी शुरू हुई है। विपुल जी, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर है। रिसेंटली जब इंडिया पाक का वार हो रहा था उस टाइम पे 90-91 के आसपास का एक डीप लगाया था, तो उसको भी रिस्पेक्ट किया, 100 के ऊपर भी सस्टेन किया। सो कहीं ना कहीं 105 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 115 के आसपास, सो आई बिलीव 115 रेसिस्टेंस ब्रेक करके जो 135-140 है उस तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा डेफिनेटली। और इसमें पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है।
कश्मीर में जब वो प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम का लो था ऑलमोस्ट 90 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जिनके पास पोजीशन है आपको होल्ड रखना चाहिए। सो पोजीशन बने रहिए, फ्रेश भी पोजीशन आप बना के जा सकते हो, लेकिन थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, इससे भी बेटर बैंक भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैं खराब बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी इन्वेस्ट करके जाइए। सो इससे बेटर बैंक अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है कि बैंक नीचे आ जाएगा। तो बहुत बेटर लग रहा है पोजीशन। 115 के आसपास का टारगेट निकल के अभी आ रहा है। 115 के ऊपर वीकली बेसिस क्लोजिंग होने पे एक बार 135 140 बहुत ही जल्दी आना पॉसिबल होगा। ठीक सर। दो स्टॉक्स बैक टू बैक ले लेते हैं सर, जो आज काफ़ी मतलब काफ़ी क्वेरीज हमारे पास हैं। गणेश झा जी भी हैं और भी लोग हैं। वो एक तो है पहला सर बीएससी, इस पे हम लोग लगातार बात करते भी आए हैं। अच्छा मोमेंटम दिखाया है, और जो लोग 2400 के ऊपर परेशान थे कि 2400 पे के आसपास लिया हुआ है और 2000 के नीचे चला गया था, उन सब के भाव के नज़दीक आ गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2500 के आसपास हैं, एक दो टिप्पणियां मैंने देखी हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? बीते 4-5 दिन में 9-10% की रिकवरी आ गई है, क्या टिप्पणी रहेगी बीएससी को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? और जिनके पास है क्या प्रॉफिट बुक करें? जो नहीं, जिनके पास नहीं है वो इस रैली में क्या और बाय कर सकते हैं? तो एक पहले बीएससी और उसके बाद बात करेंगे सर पेटीएम की। देखिए विपुल जी, बीएससी को हमने 2900 पे बताया था, आप सेल करके जाइए और फिर से आपको 2100 2200 का प्राइस मिलेगा। अब जैसे 2200 क्रॉस करके ये 2070 के आसपास का अपना बेस बना रहा था, तब बहुत सारे लोगों का क्वेरी ऐसा था, कह रहे ये तो नीचे आ गया। लेकिन हमने कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया बीएससी को लेके, क्योंकि आई नो द पोटेंशियल ऑफ द बीएससी। क्योंकि ये मुझे लगता है कि 3000 एंड अबव भी आपको दिखेंगे। टाइम चाहिए 6-8 महीना। अब जिस तरीके से लास्ट 2 से 4 दिन चला है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि स्टॉक थक गया है अभी। अभी दौड़ने के बाद फिर से रेस्ट लेगा। एक हो सकता है कि एक बार फिर से आपको 2400 का नीचे भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार वो हेल्दी करेक्शन होगा, वो करेक्शन भी होना चाहिए, तभी जाके 3000 के ऊपर आपको दिखेंगे। तो अगर व्यू है आपका शॉर्ट टर्म, मैं बोलूंगा एक बार फिर से आप देखेंगे नीचे, तो उस टाइम पे बाद में कमेंट मत करना कि अरे सर फिर से नीचे आ गया, क्या है क्या नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बीएससी बढ़िया काउंटर है, बने ही रहिए। मैं तो पर्सनली इसको बेचना चाहता हूँ 3000 के ऊपर, उससे पहले मैं देखूंगा भी नहीं। और अभी अच्छा खासा बेस भी बन चुका है, तो पहले तो थोड़ा बहुत चलो बेस का क्लैरिटी भी हो रहा था कि चलो बेस कहाँ पे एक बार बनाएगा, तो अभी तो बेस का क्लैरिटी हो गया। अभी तो मैं बोलूंगा सर होल्ड करने का सलाह है। 3000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको दिखेगा, उससे पहले कुछ भी कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। और पेटीएम, पेटीएम मुझे लगता है कि जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है उसके बाद फिर से भागने के लिए रेडी है। अभी पेटीएम एक बार ना एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1295 के आसपास। ये 1295 क्रॉस होता है ना, सीधा सीधा 1550, उससे पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है विपुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा पेटीएम को। हाँ, पेटीएम पे भी जो है खरीदारी जो है यहाँ पे टारगेट निकल के आते हुए, तो बीएससी और पेटीएम इन दोनों पे जो है सकारात्मक व्यू यहाँ पर निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं, और ये दर्शक हमारे हैं आईआरएम एनर्जी, माहिरा जी हैं। माहिरा करें विपुल सर, आईआरएम एनर्जी पर व्यू प्लीज़। 385 पे बाय किया है, अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा लॉस में है, थोड़ा नहीं ज़्यादा लॉस में है। 330 के आसपास चल रहा है, 55 रुपये का लॉस पर शेयर हो रहा है इनको, और कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए सर, क्या टिप्पणी रहेगी? आईआरएम एनर्जी लिया हुआ है इन्होंने, कोई संभावनाएं हैं इनका भाव आने के लिए? अभी 330 के आसपास ट्रेड करता हुआ, हालांकि चला अच्छा है, एक महीने में 19-20% की रैली आई है, लेकिन इनकी खरीद मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ऊपर की हो गई है। ये जब बिल्कुल धुआंधार रफ्तार दिखा रहा था तभी इन्होंने खरीद लिया। अभी क्या करें सर? विपुल जी देखिए, अभी भी ऑलमोस्ट 35% लिस्टिंग डे से अभी भी नीचे है, 35% नीचे है। और जिस तरीके से आप ओवरऑल अगर देखेंगे अगस्त सितंबर एंड 2024 का परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब है। और ये जो लास्ट महीना चला है ये एक धोखा था, और ये ऐसा धोखा फर्स्ट टाइम नहीं दिया, पिछले बार भी दिया था लास्ट ईयर में भी, और इस साल में भी 2-4 बार देते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक एक बार 300 एंड उससे भी नीचे जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो मैं बोलूंगा एक बार आप लॉस लेके निकल जाइए, अदरवाइज आपको और थोड़ा प्राइस नीचे देखने को मिलेगा। और मैंने विपुल जी और एक चीज सोच लिया है, आज से जब भी कोई स्टॉक्स में पोजीशन नहीं, मेरा व्यू लगेगा और ऐसा लगता है कि चार्ट खराब है, सीधा ना बोल दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन पता नहीं मुझसे है,
मुझे फोन करते और बोलता है कि सर आपने थोड़ा बताया कि होल्ड करो, मैं तो 4 महीने से बैठा हूँ, अगर आपने मना कर देते तो हम तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाते। हाँ, तो कोई मुझे समस्या नहीं लगता है सर, बिल्कुल। कि तो मुझे लगता है कि देखिए आप, ऐसा यहाँ पे 2-3 व्यू हो सकता है। हम्म। 2-3 व्यू ऐसा है कि 330 का भी प्राइस है, उनका 385 का बाइंग है, तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। लेकिन क्लियर कट चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है ये स्टॉक एक बार 300 एंड 285 जाने के लिए रेडी है। उसके बाद भी कुछ भी एश्योरेंस नहीं है कि स्टॉक फिर से बाउंस बैक करेगा, कि बार बार मल्टीपल टाइम ऐसे पैटर्न खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है ना विपुल जी, डेफिनेटली उनको एग्जिट करके अलग स्टॉक, अब बीएसई भी, हम अभी बीएसई का बात कर रहे थे, बीएसई भी अगर आप अभी भी बाय करके जाते हो तो नेक्स्ट 2-4-6 महीने में आपको 3,000 के ऊपर दिखेंगे, तो आपका रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टॉक्स पे आपने बाय किया, नेक्स्ट 6 महीने भी ऊपर आएगा कि नहीं, वो ईफ एंड बार्ड वाला सिचुएशन है। तो इस जी, फ्रीज हो गए लग रहा है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और 330 के आसपास IRM एनर्जी निकल करके आता है। लेकिन इस बीच हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं। और हमारा जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो 6 लाख के पार हुआ है। तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोग लगातार हमें प्यार दे रहे हैं। और दिवाली से पहले 6 लाख पार बोनस का परिवार, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार, अपना भरोसा बोनस के साथ बनाए रखिए। हम भी कोई कोशिश बाकी नहीं रखेंगे कि आपके इस भरोसे पर पूरी तरह हम खरे उतरें लगातार, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स हो, उसके माध्यम से आपको सजग करना, आपको आपकी सोच को समृद्ध करना, ये हमारा उद्देश्य है। और उस माध्यम में आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा बढ़ता रहे, यही हमारी कल्पना है। प्रदीप सर, 6 लाख पार सर, आपके देखते देखते सर, काफ़ी छोटे नंबर से हम लोगों ने शुरू किया, शून्य से शुरू किया था, छोटे नंबर क्या होते हैं, लेकिन बहुत कम समय लगा सर। हम लोग इवेंट भी कर दिए, वेबिनार भी हो गया। 25 तारीख को आपका वेबिनार आने वाला है। और इस 1 साल का सफ़र अभी दिसंबर लास्ट में, नहीं, जनवरी लास्ट में हमारा पहला शो आया था, और 1 फरवरी को ऑफिशियली हमने लॉन्च किया था। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, एंड जिस तरीके का डेडिकेशन आपके अंदर है एंड पूरा बोनस परिवार के अंदर है, मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखते देखते 6 लाख क्रॉस हो चुका है। मुझे लगता है कि बिफोर द डिसम्बर एक बार हाई पॉसिबिलिटीज है 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगा, एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपका तो पर्सनली पता नहीं, स्टूडियो मतलब यूट्यूब स्टूडियो का डेटा मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि पर डे एक बार 18 से 20 हजार का नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हो आप। और उस हिसाब से एज पर द माई इंटरप्रिटेशन एक बार 1 मिलियन 2026 क्रॉस करने से पहले पहले हाईली पॉसिबिलिटीज है, मैं देख पा रहा हूँ। और ये ग्रोथ देख के मुझे वो पुष्पा 1 तो देखा था, पुष्पा 2 आपने देखा था क्या? वो पुष्पा 2 में हाँ, पुष्पा नेशनल से इंटरनेशनल चला गया था। तो हाँ, आपका भी बिल्कुल। ग्रोथ सर ऐसा ही सिचुएशन है। बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फुल टीम को। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। एक टिप्पणी और ले लेते हैं सर, और उसके बाद से खबरों का खेल शुरू करते हैं। हमारे एक दर्शक है कुलदीप सर, कह रहे हैं सर नमस्कार सर, सभी ऐसे ही आपसे गुस्सा करते हैं, मेरा सवाल आप ले लेते हो, भले ही 2000 मैसेज करने के बाद लो। कर्नेक्स माइक्रो के ऊपर इनका प्रश्न है। अच्छा, नहीं, कर्नेक्स को छोड़ते हैं सर, हुंडई ले लेते हैं। हुंडई नहीं डिस्कस हुआ आज, और हुंडई में अच्छा मोमेंटम है। हुंडई में एक अपडेट, या खबरों के खेल में हुंडई लेते हैं, कर्नेक्स पर लेते हैं। 1096 सर, 1096 पे इन्होंने लिया हुआ है कर्नेक्स माइक्रो, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, आज सुबह में हम डिस्कशन कर रहे थे, तब 1400 के आसपास का प्राइस था। मैंने आपको सुबह बताया था, मुझे लग रहा है कि एक बार 1345 1320 वन द वे आ गया है 1350 के नीचे। अब जिस तरीके से आज ऊपर से स्टॉक फिसला है, मुझे लगता है कि एक जो पैटर्न बिल्ड हुआ है बेसिकली शूटिंग स्टार बिल्ड हो गया है। तो बिल्कुल अभी तो कुछ नहीं करना, मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउन साइड में देख रहा हूँ, नीचे है 1253 वन द वे। अब देखिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा, तो मुझे लगता है कि आपको और पहले प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो अभी बुक करेंगे तो थोड़ा आपका लॉस तो है वो ज्यादा, मतलब प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम होगा, तो बेटर होगा। एक बार आप चाहो तो अभी भी आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा नीचे अगर आता है 1240 के आसपास, यहाँ से भी 100 पॉइंट पॉसिबल है, नीचे आता है उसके बाद यहाँ पे बाउंस बैक पॉसिबल होगा फिर से। फंडामेंटली बढ़िया है, इट विल टेक टाइम, 4-5 महीना टाइम लगेगा।